जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ज्योग्राफी पर। दोस्तों ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है सामान्य परिचय। दोस्तों यह जो लेक्चर होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों ये अर्थात सामान्य परिचय से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और आज जानिए क्या भारत का भूगोल में सामान्य परिचय के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर को शुरू करने से पहले हम जानेंगे दोस्तों इंडियन मैप के बारे में। इंडियन मैप को जानने से पहले हम थोड़ा सा चित्र बनाएंगे और उसके बाद हम समझते हैं। दोस्तों जैसा कि ये मैप बन रहा है थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, इससे लिए आप लोग भ्रमित ना होइएगा। क्लियर है? जैसा भी हो सराहना दीजिएगा। क्लियर है? तो ये मैप दोस्तों भारत का मैप बन रहा है। क्लियर है? आप बढ़िया से समझेंगे क्योंकि मैप के माध्यम से समझते हैं तो और भी आसानी होगा दोस्तों। क्लियर है? तो जैसा भी हो दोस्तों है तो अपने भारत का मैप, इसलिए हमें इस मैप का सम्मान करना है। दोस्तों बात करेंगे हम भारतीय मैप की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं भारत जो है दोस्तों किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी जो भारत है दोस्तों ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में यानी स्थित है तो आपको प्रश्न का आंसर देना है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया। आइए दोस्तों इसमें कुछ हम पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह बात करूं तो इधर है पाकिस्तान। कौन सा देश पड़ता है भारत के? यानी ऐसे जान सकते हैं ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है, ये पूर्व है और इधर क्या है? पश्चिम। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। और दोस्तों यहाँ से क्लियर है अफगानिस्तान भी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? यानी अफगानिस्तान भी भारत से अपनी सीमा को साझा करती है। वो कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर की एक प्रकार से जो 106 किलोमीटर यानी उसका रेंज जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित है। क्लियर है? कोई दिक्कत दोस्तों अब आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये इस तरफ है चीन है। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है, यानी तिब्बत चीन भी बोल सकते हैं। तो चीन भी भारत से अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर है दोस्तों? और ये पॉइंट आपको दिख रहा है ये है दोस्तों नेपाल है। क्लियर है? यानी नेपाल भी भारत से सीमा साझा करता है। क्लियर है? और इस तरफ दोस्तों क्या है? म्यांमार है। क्लियर है? म्यांमार है। क्लियर है? तो ये भी भारत से अपनी सीमा को साझा करता है। और इधर दोस्तों पड़ता है क्या? बांग्लादेश। क्लियर है? और यहाँ पर क्या है दोस्तों? क्या? श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका भारत से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट करिए। बहुत सारे बच्चे श्रीलंका को भी मतलब आंसर क्लिक मार देते हैं। क्लियर है? श्रीलंका दोस्तों भारत से अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की भूमि से ये टच नहीं कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश टच कर रहा है, म्यांमार भी टच कर रहा है, नेपाल भी, और यहाँ एक देश और है दोस्तों जिसका नाम है भूटान। क्लियर है? तो भूटान भी क्या है? भारत से अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरीके से कितने ऐसे देश हैं जो भारत से अपनी सीमा को साझा करता है? तो गिन डालिए दोस्तों। एक तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है दोस्तों चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। क्लियर है दोस्तों? आप लोग जानते ही हैं, क्लियर है, कि ये जो इलाका है, क्लियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? POK, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। क्लियर है? ये जो इलाका है दोस्तों यहाँ पर किसका कंट्रोल है?
पाकिस्तान का। क्लियर है। अगर देखा जाए इस इलाके में यहाँ जो बस्तियाँ हैं दोस्तों, ये पूरी पाकिस्तानी बस्तियाँ, यानी यहाँ के जितनी भी लोग रहते हैं यहाँ पर, क्लियर है, सारा कंट्रोल, सभी पर कंट्रोल किसका होता है? पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान के लोग रहते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या अब भी भारत से अफगानिस्तान सीमा साझा करता है? दोस्तों करता है, लेकिन भारत के ऑफिशियल मैप के अनुसार करता है। क्लियर है। भारत के ऑफिशियल मैप के अनुसार अफगानिस्तान भी भारत से अपनी सीमा को साझा करता। अगर वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान दोस्तों भारत से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, क्योंकि इंडियन नागरिक यानी भारत के नागरिक यहाँ पर नहीं रहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिक रहते हैं। क्लियर है। क्लियर है, समझ में आ गया है। तो इस तरीके से ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो ऑफिशियल मैप के अनुसार पूरे 7 देश ऐसे हैं जो भारत से अपनी सीमा को साझा करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। एक पॉइंट और आपको जानना है, इस तरफ कौन सी खाड़ी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है, ये पॉइंट जानते रहिएगा। और इस तरफ दोस्तों अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। और यहाँ पर ये जो बीच में तो आपको दिख रहा है पॉइंट है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। क्लियर है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। तो दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से भी भारत अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर है दोस्तों। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर है। आशा है कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे, ये आपको भारत दिख रहा है ना? भारत को यानी ये क्या है? भारत है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भारत बोलते हैं। यानी हमारे देश का क्या नाम है? भारत है। लेकिन भारत के अन्य नाम में भी है, तो वो अन्य नाम क्या है दोस्तों? वो भी जानते रहिएगा। तो भारत के अन्य नाम भी हैं। जैसे बात किया जाए, पहला नाम आर्यावर्त के नाम से। क्लियर है। यानी भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, वो है जम्बू द्वीप। क्या है? जम्बू द्वीप। क्लियर है, जम्बू द्वीप। तीसरा जो है भारत का नाम है वो है हिंदुस्तान। क्लियर है, क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान। चौथा है दोस्तों भारत वर्ष, यानी भारत वर्ष को भी हम जानते हैं। और पांचवा है दोस्तों इंडिया। क्लियर है। तो भारत के अन्य नाम भी हैं, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया। क्लियर है, समझ में आ गया है। किसी प्रकार का दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। अब भारत की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों। भारत की राजधानी कहाँ है? सब लोग जानते हैं। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। तो भारत का राजधानी कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों अगर पूछा जाए भारत की स्थिति कैसे है या भारत की भौगोलिक स्थिति कैसा है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यानी भारत आपको किस गोलार्ध में देखने को मिलता है? भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। अब आपके माइंड में छप गया कि उत्तरी गोलार्ध क्या है। जैसे कि हमने हालांकि इसमें नहीं बताया है, ऑफलाइन क्लास में आप लोग जानते ही होंगे कि जो भारत है या उसको पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में। ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, जानते हैं। ऊपर वाले यानी विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध है। क्लियर है। और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध है।
तो भारत की स्थिति जो है दोस्तों ऐसे हुई है। क्लियर है। और भारत के ध्यान दीजिएगा ये 8 राज्यों में से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। तो भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा गोलार्ध होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। कर्क रेखा होता है, मकर कर्क रेखा। नीचे कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होता है, ये जानते रहिए। अब दोस्तों हम जानेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। क्लियर है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ ही गए होंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार की। क्लियर है। तो आइए अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि जो भारत है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर है, देख रहे हैं आपको। क्लियर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और दोस्तों कितने? 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट कितना उत्तरी अक्षांश है। तो अगर प्रश्न पूछता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है। उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो 37 डिग्री 6 मिनट आप यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है। 6 मिनट क्या है आपका? क्या है? उत्तरी अक्षांश है। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं देशांतरी विस्तार का। देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है। तो कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर है। यहाँ लिख देते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ध्यान दीजिए ऐसे है ये। तो यहाँ पर आप चले आइए, कितना? 97 डिग्री। क्लियर है। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है। तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है। पूर्वी देशांतर ये भारत का देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है दोस्तों? कौन सा विस्तार है? उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है। ये पॉइंट आपके दिमाग पे सेट हो गए हैं। क्लियर है। ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों। अगर पूछता है भारत का क्या, भारत का कुल भौगोलिक विस्तार कितना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या है, जल्दी बताइए कितना है, जल्दी बताइए दोस्तों। ये है दोस्तों कितना? भारत का कुल भौगोलिक विस्तार पूछता है तो कितना? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। क्लियर है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में ले लीजिएगा। भारत का टोटल विस्तार या टोटल भारत का विस्तार। क्लियर है। भारत का विस्तार पूछता है तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट टोटल भारत का विस्तार है। क्लियर है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर 37 डिग्री से 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार में बात करते हैं दोस्तों कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है। और टोटल भारत का विस्तार कितना है?
6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। क्लियर है दोस्तों, ये पॉइंट जानते रहे। और इसे उत्तरी अक्षांश इसको भी बोलते हैं, जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से पढ़ेंगे, नहीं तो देशांतरी विस्तार पढ़ने लगो तो गलत हो जाएगा। इसे कैसे करना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 57 डिग्री 25 मिनट इसे पूर्वी देशांतर पढ़ना है। क्लियर है, नहीं तो इसे कर लो पूर्वी और इसे कर दो पश्चिमी, तो ये आपका गलत हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ज्यामितीय आकार के दृष्टि से भारत की आकृति देखा जाए तो ये चतुष्कोणीय है। क्या है दोस्तों, चतुष्कोणीय स्थिति में है। क्लियर है, अब इसको हम मिटाते हैं और भी पॉइंट को समझते हैं। क्लियर है, तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं जगह बनाने के लिए, और भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग जानेंगे। क्लियर है, अगर दोस्तों अब इसमें पूछता है यदि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि भारत का, ध्यान दीजिएगा, कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहने का तात्पर्य ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरी जो जमीन दिख रही है भारत के, जो दिख रहे हैं ना, ये सभी इसका कुल क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा भारत का विस्तार है। क्लियर है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अगर मैं पूछूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे आता है दोस्तों, 7वें स्थान पे आता है। क्लियर है, तो 7वें स्थान पे भारत की स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि पे आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। तो पहले स्थान पे कौन सा है दोस्तों, रूस है, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और दूसरे स्थान पे दोस्तों कनाडा आता है। तीसरे स्थान पे कौन आता है, चीन आता है। क्लियर है, और चौथे स्थान पे यूएसए, और 5वां जो है दोस्तों क्या है, जल्दी बताइए, 5वां कौन सा देश आता है, चलिए बताइए दोस्तों, 5वें स्थान पे कौन सा आता है, तो 5वें स्थान पे आता है कौन सा, यूएसए। तो पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान कनाडा, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे यूएसए आता है, 5वें स्थान दोस्तों ब्राजील आता है। क्लियर है, और छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है, ध्यान दीजिएगा, और 7वें स्थान पे इंडिया का जाता है। क्लियर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर उसके बाद चीन है, फिर उसके बाद यूएसए, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर जाके इंडिया है। क्लियर है, तो 7वां स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत जनसंख्या दृष्टि से कौन से स्थान पर रखता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। और पहले स्थान पे कौन है दोस्तों, चाइना है, आप लोग जानते ही हैं। इसको मिटाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति कैसी है, 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से कैसी है दोस्तों, दूसरे स्थान पे है। क्लियर है, अगर पूछा जाए दोस्तों जनसंख्या, यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 17.5% बताया गया है। क्लियर है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 17.5%, या कहीं कहीं 50% भी लिखा रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा है, जल्दी बताइए, चीन है। क्लियर है, दूसरे स्थान पे कौन है, भारत है, और तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, जल्दी बताइए, यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, दूसरा भारत,
तीसरा यूएसए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मिटाते हैं और भी पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं, इसको भी मिटाते हैं। क्लियर है, बढ़िया से समझते रहिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों अब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पूछता है कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, क्या दोस्तों, भौगोलिक विस्तार, इसके भी बारे में पूछता है कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो किस तरीके का है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसकी लंबाई की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण, क्या, उत्तर से दक्षिण जो है उसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो उत्तर यहाँ पर है और दक्षिण यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना है बताइए दोस्तों, 3214 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। क्लियर है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। क्लियर है, और दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है, 2933 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम विस्तार देखना है। क्लियर है, तो ये विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भारत की, 3214, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों, अब आपको दिक्कत है नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी ध्यान दीजिएगा, स्थलीय सीमा पूछ लेता है। जैसे ये अरब सागर को छोड़ दीजिए और बंगाल की खाड़ी को छोड़ दीजिए, तो भूमि वाला जो इलाका है दोस्तों, यानी ये वाला जो पाकिस्तान का इलाका है, तो यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा आप चले जाइए पूरा। क्लियर है, जो जमीन से सीमा साझा करता है भारत का। क्लियर है, तो यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों ये 15,200 किलोमीटर बताया गया है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछता है तो कितना बताना है, 15,200 किलोमीटर है। क्लियर है, अगर दोस्तों ये क्लियर पूछता है तो कितना क्लियर होता है, तो 15,106 किलोमीटर बताया। तो कितना दोस्तों, 15,106 किलोमीटर है। तो 15,106.7 किलोमीटर ये करेक्ट है, यानी ये पूर्ण रूप से नापा है, लेकिन लगभग में पूछता है तो 15,200 किलोमीटर बताना है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। यानी यहाँ से लेकर ये पूरी स्थल वाली जितनी लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। क्लियर है, अगर दोस्तों इसमें तट को भी शामिल किया, यानी जलीय सीमा को भी शामिल कर दिया जाए, कितना, जलीय सीमा। जलीय सीमा माने तो ये आप ये भी पूरी लाइन जोड़ लें, यानी अरब सागर का जो इलाका है ये पूरी भूमि को अगर हम पूरा इसको नापे तो पूरी कितना जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए। यानी जलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितना है, 7,516 कितना वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, 7,516 किलोमीटर, वर्ग नहीं, 7,516। क्लियर है, 0.6 भी बोलता है तो किलोमीटर है ये जलीय सीमा की लंबाई। तो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की पूछता है तो 7,516.6 किलोमीटर आपको बताना है आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, और दोस्तों यहाँ पर यह भी पूछता है कि भारत का मानक समय कितना है। भारत का मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना, 82.5 डिग्री कितना देशांतर है दोस्तों, भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर है। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि भारत का जो
भारत का जो मानक समय है कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये भी पूछता है दोस्तों, जो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कहाँ है, ये इलाहाबाद के समीप, जो नैनी देख मिर्जापुर देख रहे हैं, जो इलाहाबाद के समीप है मिर्जापुर का समय, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है आगे है। क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्य से दोस्तों, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं जल्दी बताइए। वो है दोस्तों, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश। क्लियर है, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश, मैप को आप डायग्राम में लेते रहिए। उत्तर प्रदेश, फिर क्या है नीचे बताइए, जैसे मध्य प्रदेश है। फिर उसके नीचे दोस्तों एक और देश है, और देश नहीं राज्य है, वो है छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा आता है, उड़ीसा आता है, फिर जाके आंध्र प्रदेश आता है। क्लियर है, तो पॉइंट समझ गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो क्या होते हैं, क्या करते हैं बताइए, जैसे जिनसे क्या होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। क्लियर है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अगर ना समझ में आए हो तो फिर से आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट जान गए। क्लियर है, तो ऐसे ही भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देश मतलब एक प्रकार से ये मानक समय हो गुजरता है। यहाँ यूपी है जानते हैं, फिर एमपी है। क्लियर है, फिर कौन सा है दोस्तों, जरूर छत्तीसगढ़ है, फिर क्या है झारखंड है, फिर क्या है उड़ीसा है। तो ये 5 राज्य जो हैं क्या है भारत के मानक समय या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। क्लियर है, अब आपको कोई इसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो इतना हमारा पॉइंट आसानी से समझ में आ गया। भारत का क्षेत्रफल जैसा कि हमने बता ही दिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये तो हमने इस पर चर्चा किया ही है। और दोस्तों यहाँ एक प्रश्न और भी पूछता है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत। क्लियर है, तो वो है 2.4%। ये भी जानते रहे। क्लियर, कितना है 2.4% है। तो दोस्तों और भी पॉइंट है, और भी हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्लियर है, आइए इसको मिटाते हैं और अच्छे से और भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर प्रश्न पूछता है, क्या पूछता जानते हो, अगर ये पूछता है कि जल और स्थल, क्या जल और स्थल दोनों से लगी देशों की सीमाएं कितनी है, तो आपको कितना बताना है, 3। तो 3 देश ऐसे हैं जो भारत से जल और थल दोनों से सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा दोस्तों, जल और थल दोनों से सीमा साझा करने वाले देशों का नाम बता, साझा करने वाले देश। क्लियर है, अब ध्यान दिए दोस्तों, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपना सीमा साझा किससे करता है, अरब सागर से। तो पाकिस्तान ध्यान दीजिएगा स्थल से भी भारत से सीमा साझा कर रहा है, और इधर क्या कर रहा है, जल से भी भारत से सीमा साझा कर रहा है। देख रहे हैं अरब सागर जो है भारत की सीमा से लगा है ना, तो एक तो पाकिस्तान मिल गया। क्लियर है, चलिए दूसरा कौन सी कंट्री है जो थल और स्थल यानी थल और जल दोनों से सीमा साझा करता है। नेपाल हो नहीं सकता, भूटान हो नहीं सकता, क्योंकि इधर समुद्र नहीं देखने को मिलता है। तो दूसरा देश आपको याद करना है बांग्लादेश। बांग्लादेश देख रहे हैं जल से भी, बंगाल की खाड़ी से, और इधर क्या है भारत की जमीन यानी स्थल से सीमा साझा कर रहा है। तो दूसरा देश भी मिल गया, अर्थात कौन सा है दोस्तों, बांग्लादेश। तीसरा देश बताइए जो
जल से भी और स्थल से भी सीमा साझा करता है तो आपको दिख ही गया होगा, वो होगा म्यांमार। कौन सा दोस्तों? म्यांमार। क्लियर है? इसे यानी प्राचीन समय बर्मा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते हैं। तो जल और थल दोनों से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये ऐसे 2-3 देश हैं जो जल से भी और स्थल से भी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जैसा कि दोस्तों हमने बताया, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पूछता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो किससे कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? तो भारत के 8 ऐसे राज्य हैं। कितने? 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। क्लियर है? वो कौन कौन से राज्य हैं? जैसे आपको इधर दिख रहा होगा गुजरात। क्लियर है? गुजरात हुआ, और यहाँ आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है? राजस्थान। तो यहाँ से ऐसे चलती है तो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, फिर उसके बाद एमपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। क्लियर है? और झारखंड भी सीमा, एक प्रकार झारखंड भी कर्क रेखा से गुजरता है। क्लियर है? और छत्तीसगढ़। क्लियर है? यहाँ छोटा छोटा लेंगे, छत्तीसगढ़ हुआ। क्लियर है? तो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ दोस्तों, छत्तीसगढ़ हुआ। क्लियर है? ये भी होता है। क्लियर है? और उसके बाद दोस्तों क्या है? जल्दी बताइए। इधर पश्चिम बंगाल भी है। क्या है दोस्तों? पीबी, पश्चिम बंगाल है। क्लियर है? तो इसका एक ट्रिक्स अगर आप याद रख सकते हैं, क्या? पंडित, याद आ गया अभी, पंडित झागूराम के 6 मित्र। क्लियर है? तो पा से हो गया दोस्तों क्या? जल्दी बताइए। पश्चिम बंगाल, ये मिल गया है। झा से हो गया दोस्तों झारखंड, गु से हो गया गुजरात। क्लियर है? ये साइलेंट है कि 6 से हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, मी से दोस्तों मिजोरम हो गया। क्लियर है? और 3 से दोस्तों हो गया त्रिपुरा। क्लियर है? तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं? तो भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। क्लियर है? कौन कौन से वो राज्य हैं? जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, मिजोरम हुआ और त्रिपुरा। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। ओके, आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है भारत के कितने? 17 राज्य। याद रखिए, भारत के 17 राज्य। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से एक प्रकार से टच करते हैं। तो भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से टच करते हैं? ये भी पूछता है। 17 राज्य। कितने? 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से टच करते हैं। क्लियर है? तो भारत के कितने राज्य दोस्तों? जल्दी बताइए। 17 राज्य। ओके, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं और फिर से एक नए डायग्राम में हम कुछ और भी पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा मैप नया बनाते हैं और उसके बाद हम लोग और भी पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। क्लियर है दोस्तों? वीडियो आप लोग लगे रहिए और थोड़ा सा हम लोग मैप अलग से बनाते हैं। क्लियर है? तो जैसा भी हो, क्लियर है, बन रहा है मैप। ये जो मैप है अपना प्यारा इंडिया है। क्लियर है? मैप जैसे भी हो, टेढ़ा हो चाहे
अच्छा हो, लेकिन है तो अपने देश का मैप और हर एक भारतीय को अपने इंडिया के मैप चाहे अच्छा बने चाहे बेकार बने, लेकिन उसको बनाना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने मैप के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा इंडिया का मैप है। क्लियर है? अब हम इसमें जानेंगे क्या पॉइंट के बारे में कि ऊपर कौन सा पॉइंट है। दोस्तों ऊपर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पूछता है यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, इंदिरा काल है कि इंदिरा पॉइंट है। क्लियर है? हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर यानी भारत के उत्तर में दोस्तों इंदिरा काल है। क्लियर है? कौन सा दोस्तों, इंदिरा काल। तो भारत का उत्तर में कौन सा पॉइंट है, इंदिरा काल। और दक्षिण में दोस्तों ध्यान दीजिए कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। क्लियर है? क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो भारत का सबसे उत्तरतम यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट है। कहाँ है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट है। अब दोस्तों ये पिगमिलियन पॉइंट कहाँ है, जिसे हम इंदिरा कॉल भी बोलते, इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है जल्दी बताइए, ये क्या है दोस्तों, क्या है, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, क्या बोलते हैं उसे, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा काल बोलते हैं। क्लियर है? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब हम कॉल करते हैं तो ऊपर लगाते हैं, तो ऊपर हमारा क्या है, उत्तर है। क्लियर है? इस तरीके से इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले, और पॉइंट हमेशा नीचे है। क्लियर है? गुजरात में दोस्तों कौन सा पॉइंट है, ये पूछता है। गुजरात में दोस्तों गोर माता पॉइंट। कौन सा दोस्तों, गोर मोता भी बोलते हैं या सरक्रीक भी बोलते हैं। कौन सा, सरक्रीक। तो गोर मोता पॉइंट या इससे सरक्रीक, कभी कभी सरक्रीक पॉइंट भी लिख देता है, ये जानते रहिए। क्लियर है? तो गुजरात में कौन सा पॉइंट है दोस्तों, सरक्रीक या गोरमोता भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वालांगू पॉइंट है। तो भारत का सबसे यहाँ पर पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु ऐसे पूछता है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों है क्या, वालांगू पॉइंट। वालांगू पॉइंट ये जानते रहिए, वालांगू पॉइंट। क्लियर है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता या सरक्रीक पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, वालांगू पॉइंट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक मुंबई के पास दोस्तों एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं कोलाबा पॉइंट, ये याद रखे रहिएगा। कौन सा दोस्तों, कोलाबा पॉइंट है मुंबई के पास। क्लियर है? तमिलनाडु के पास दोस्तों काली मेरे पॉइंट है, ये पॉइंट जानते रहिए, ये भी पूछते रहिए, काली मेरे पॉइंट कहाँ है दोस्तों, ये है तमिलनाडु के पास। कभी कभार ये भी प्रश्न पूछ लेता है। क्लियर है? कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और यहाँ पर एक पेट्रो पॉइंट पूछता है जो कि श्रीलंका और उसके बाद भारत के एक प्रकार बीच में ही है। क्लियर? जाफना वाला इलाके में है, ये पॉइंट जानते रहे। क्लियर है? तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट को जानते रहिए।
ये भी प्रश्न पूछता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किसे बोलते हैं? इंदिरा काल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या सर्किक पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? वालांगो पॉइंट है। ये जानते रहिए क्योंकि ये आपके लिए हर एक पॉइंट दोस्तों एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये इतना आपको पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो पॉइंट, इसे किबुथ पॉइंट के भी नाम से कभी कभी पूछ लेता है। किबुथु पॉइंट, किबिथु पॉइंट, क्लियर है, के नाम से भी इसे जानते हैं। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट आप जानते रहिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों एक पॉइंट मैंने एक मतलब बताना भूल गए थे कि भारत, क्लियर है, भारत को मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? ये भी प्रश्न पूछा है कई सारी परीक्षाओं में कि भारत का मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, 6100 किलोमीटर है। सेट कर लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। और भारत का स्थलीय लंबाई कितना है? 15200 या 15100, और तट को भी 7516। क्लियर है? और भारत का अगर पूछता है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई तो 6100 किलोमीटर देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए अब आपको। क्लियर है? दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट हमने और भी आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या दोस्तों बताई जाती है 1208 है, जिसमें निर्जन सहित भी लिया गया है। क्लियर है? ये भी पॉइंट जानते रहिए क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। दोस्तों बंदरगाह, यानी भारत में बंदरगाह जानते हैं, भारत में बंदरगाह पूरे 13 बंदरगाह हैं। क्लियर है? तो भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो 13 बंदरगाह हैं, ये जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जल्दी बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? ये क्या है? बाघ है। क्लियर है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है। क्लियर है? और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। क्लियर है? जानते ही हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, जिसको रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। क्लियर है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जानते ही हैं। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है ना। राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। राजकीय वाक्य पूछता है तो राजकीय वाक्य है सत्यमेव जयते। क्लियर है? किस स्रोत से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा की डॉल्फिन है। क्लियर है? ये पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ये तो मैं तो भूल ही गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा है, ये भी जानते रहेंगे। क्लियर है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। और भारत और बांग्लादेश के भी बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, ये जानते रहेगा। तो दो देश कौन सा? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों की जो सीमा है, भारत से जो बाउंड्री लगती है दोस्तों, इसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। और दोस्तों भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई उसे हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, जानते हैं। कौन रेखा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान तो हो गया, बांग्लादेश हो ही गया है। एक पूछता है भारत और अफगानिस्तान, क्लियर है, के बीच कौन सी रेखा है? वो है डुरंड रेखा है। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, एक बार हम लोग दौड़ते हुए रिपीट करेंगे। भारत एक दृष्टि में देखते हैं दोस्तों, भारत यानी देश जो है भारत ही है। इसके कई नाम हैं, जैसे आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। क्लियर है?
तो ये अन्य नामों से जानते हैं भारत को। राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थित है, यानी भारत स्थित है। क्लियर है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों उत्तरी अक्षांश से। देशांतरी विस्तार कितना है जल्दी बताइए? वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है? भारत की आकार कैसा है, यानी ज्यामितीय आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। क्लियर है? भौगोलिक विस्तार क्या है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण तक कितना? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214। कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर है। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहिएगा। स्थलीय सीमा 15,106 या 15,200, जलीय सीमा 7,500, क्या 7,516.6। अगर भारत की मुख्य तटीय लंबाई पूछता है तो 6100 बताना है। क्लियर है? अगर पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? तो 8 राज्य हैं। भारत 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से हो गुजरती है। क्लियर है? पॉइंट जानते रहिएगा। और दोस्तों कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, हालांकि आप लोग समझ ही गए हैं दोस्तों हर एक पॉइंट को अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। भारत से कितने ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों से सीमा साझा करते हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। क्लियर है? तो हर एक पॉइंट्स दोस्तों अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा है दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा समय की एक प्रकार से ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो और भी पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब आ गया है प्रश्न का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं प्रश्न के साथ। तो चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तट तक की लंबाई कितनी है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? और क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का मानक समय कितना है? दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना, शायद मैं बताने में चूक हो गया होगा। जैसे ये भारत का मैप है, दिख रहा है आपको? क्लियर है? तो बना देते हैं थोड़ा छोटा मोटा कैसे भी। क्लियर? ये है, क्लियर है? ऐसे बन गया। हाँ, तो ये वाली जो लंबाई है कितना है? हमने बताया था 15,200 या 15,106। और ये तट रेखा की लंबाई, मुख्य तट रेखा की लंबाई दोस्तों कितना बताया? दोस्तों बताइए, जैसे 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों की भी हम जोड़ लें, जैसे इधर कौन सा द्वीप है जल्दी बताइए? इधर है दोस्तों क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर है लक्षद्वीप। यानी द्वीपों सहित बोल दिया जाए तो है दोस्तों ये कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, ये जानते हैं। क्लियर है? तो पॉइंट समझ गए। अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है तो ये वाला पॉइंट देना है। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई बोलता है, यानी तट रेखा की कुल लंबाई पूछता है तो ये देना है। और भारत की क्या बोलता है? द्वीपों सहित पूछता है, यानी द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई पूछता है तो 7,516.6 देना है। ये पॉइंट जानते रहिए, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं है, समझदार हैं समझ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया। तो कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।